आज है 23 अप्रैल 2023 और हम लाखा मंडल संत निवास कुटिया पर रुके वाले थे। कल हमारी यहाँ पर बहुत बढ़िया महाराज जी ने व्यवस्था की थी, भोजन प्रसादी की और रहने की भी। और ये वही शिवलिंग है जिसके ऊपर जल डालने के बाद आपकी तस्वीर आपको नज़र आती है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर मौसम है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा चालू है। अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे। ये दोनों माताजी भागवत कथा के लिए 2 दिन यहाँ पर रुकेगी और हम बढ़ते हैं आगे। इस शिवलिंग के बारे में यहाँ पर बोर्ड पे दिया है, श्री मरंडेश्वर महादेव विजयते राम अद्भुत शिवलिंग। अब जिस स्थान पर आए हैं यह क्षेत्र आदि केदार लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर पांडवों को जीवित जलाने हेतु लाक्षा ग्रह का निर्माण किया गया था, इसलिए यह आदि केदार श्री क्षेत्र में ग्राम लाखा मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जब पांडव अज्ञातवास में थे उसी समय पांडवों द्वारा इसी स्थान पर धर्मराज युधिष्ठिर के लिंग की स्थापना की थी, जो कि आज भी मंदिर प्रांगण में विराजमान है। इसी लिंग के सामने जो द्वारपाल पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, इस शिवलिंग की यह विशेषता थी कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इस द्वारपालों के सम्मुख रख दिया जाता तो पुजारी के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़कते ही वो जीवित हो जाता। मृत्यु को प्राप्त करते समय मुख में राम राम नहीं कहा तो राम राम शब्द का उच्चारण कर ले, गंगा जल नहीं पिया तो पी ले। इस प्रकार जो भी मृत प्राणी यहाँ लाया जाता वह कुछ पलों के लिए जीवित हो जाता, फिर वैकुंठ धाम प्राप्त कर लेता है। और यहाँ जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है वह महाशिवरात्रि के रात्रि को समय इस शिवलिंग के मुख्य द्वार के समय बैठकर शिवालय की ज्योति को पूरी रात्रि एक नज़र से देखती रहे तथा शिव मंत्र का जाप करते रहे। 1 वर्ष के भीतर श्री उत्तम पुत्र को जन्म देती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जप यज्ञ व रुद्राभिषेक करने से अन्यंत्र स्थानों से अधिक लाभ तुरंत प्राप्त होता है। यह स्थान मरांडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसी ये कहानी है इस स्थान की। तो अब हम यहाँ से आगे प्रस्थान करने के लिए तैयार होते हैं। ये है श्री लाखा मंडल का मुख्य मंदिर। अब हम यहाँ से निकलते हैं अपनी आगे की यात्रा पर। लाखा मंडल मंदिर से अब हम नीचे उतर रहे हैं। अब हमें यहाँ से बरनी घाट के तरफ नीचे जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर और फिर वहाँ से यमुनोत्री वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा। लाखा मंडल से हम नीचे शॉर्टकट के रास्ते से अब रोड की तरफ उतर रहे हैं। ये देखिए ये है शॉर्टकट वाला रास्ता और नीचे रोड है। कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता है इस शॉर्टकट के रास्ते से और हम बहुत जल्दी ही यमुनोत्री वाले रोड पर पहुंच जाएंगे, बड़कोट वाले। देखिए काफी नजदीक आया है रोड अभी और हमारी मंदा तो अब नीचे उतर चुकी है रोड पर। ये देखिए मंदा कितने नीचे चली गई है, एकदम रोड पर उतर चुकी है अभी और हम भी 2 मिनट में पहुंच जाते हैं रोड के ऊपर।
बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट था। अब हम रोड पर आए हैं। अब ऐसे ही थोड़ा सा घूमते हुए हमें उस लोहे के ब्रिज पर जाना है और वहीं से फिर अपने बड़कोट यमुनोत्री वाले रास्ते पर पहुंचना है। अब हम चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर नदी के किनारे किनारे बहुत ही सुंदर खेती हो रखी है। यहाँ पर आलू है, बहुत सारी सब्जियां है, सब हर प्रकार की सब्जी यहाँ पर बनती है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर अब सब्जियां ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे देहरादून तक इनकी सब्जियां जाती है। और आगे भी बहुत खेती मिलेगी, उसमें भी बहुत सारी सब्जियां मिलेगी अपने को। जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे वैसे पानी का स्रोत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर खेती भी बहुत होती है, पहाड़ों की खेती। और ये है ऊपर पहाड़। अभी काफ़ी नीचे उतरे हैं हम। और ये पहाड़ था लाखामंडल वाला, जो कि यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ मंदिर है। अब हम नीचे उतरे हैं, थोड़ा सा मोड़ लेके जाएंगे तो उस रोड के पास पहुँच जाएंगे। चलिए, अभी हम लाखामंडल से यमुना ब्रिज तक आ चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाने पर हम रोड पर पहुँच जाएंगे इस तरफ से। और अब हम ब्रिज को पार करने चले हैं। ये देखिए यमुना मैया का सुंदर दर्शन, सुंदर सा आवाज़ करते हुए एकदम स्वच्छ जल आ रहा है। पिछले 2 दिन में थोड़ा सा मटमैला जल आया था, क्योंकि बारिश हो गई थी। अब देखिए पानी एकदम स्वच्छ हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा पीछे जाकर रोड पर चढ़ना है और फिर जाना है अपने बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर। आज हम दोनों ही चल रहे हैं, क्योंकि दोनों माता जी लाखामंडल में रुक चुकी है, क्योंकि वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चालू है। अब वो 2 दिन वहाँ पर रेस्ट करके फिर आगे आने वाले हैं गाड़ी से। तो हम चलते हैं धीरे धीरे पैदल अपने मार्ग पर। ये हम अभी रोड पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर दिया है थैंक यू विजिट अगेन, मसूरी 71 और यमुनोत्री 72। अब हम चलते हैं यमुनोत्री की तरफ। ये रास्ता जाएगा यमुनोत्री की तरफ। अभी हम इस कुआ गांव में पहुंचे हैं। अभी कुआ गांव से भी निकलते हैं आगे अपने बड़कोट की तरफ। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी हल्की सी चढ़ाई लग चुकी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की है। और वो जो सामने आपको कुछ बाजार नज़र आता है उस पहाड़ी के ऊपर, वही था लाखामंडल। वहीं से उतरकर हम इस रोड पर पहुँचे हैं। अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। रिवर साइड होम स्टे, हमारे यहाँ रहने की उचित व्यवस्था और सब है। अब हम चाय के लिए यहाँ पर रुके हैं। ये माता जी यहाँ पर होटल चलाती है। अभी वो चाय बनाकर पिलाएंगे हमें। जय राम जी की। जरादा खड, ये देखिए, यहाँ से ऐसे घूमते हुए ये रास्ता अंदर चला गया और ऐसे ही यहाँ से बाहर आ गया है। इसी स्थान का नाम जरादा खड है। और यहाँ से
आगे थोड़े से मकान नज़र आते हैं, छोटे छोटे। यहाँ से नीचे भी कुछ मकान होंगे। पहाड़ी गांव ऐसे ही होते हैं, किनारे किनारे से कुछ थोड़े थोड़े मकान। यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता है और नीचे भी कुछ मकान है। अभी सुबह के 9:05 हो चुके हैं और हम धीरे धीरे नौगांव की तरफ जा रहे हैं। पिछले 20-25 मिनट से हम यहीं पर रुके वाले थे। घर से फ़ोन आया था तो उस पर बात हो रही थी। अभी यहाँ से चलते ही थोड़ा सा आगे की तरफ। रेस्ट करने के बाद अब हम निकले हैं आगे। धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से नौगांव की तरफ। यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है नौगांव। अभी 1.5 घंटे का समय लग सकता है नौगांव पहुँचने में। अभी 10 बज रहे हैं तो 11:30-12 बजे के आसपास हम नौगांव पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर रोड काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचा है और खड़ी पहाड़ी है। रोड की साइज़ भी छोटी है। बहुत आराम से वाहनों वालों को चलना पड़ता है। और यमुना मैया एकदम से नीचे है, बहुत नीचे है अभी। ये देखिए, और उस तरफ की पहाड़ी भी एकदम खड़ी है सर के बल। ये भी पहाड़ी एकदम ऊंची है और छोटी रोड है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो आराम से अब 2.5 किलोमीटर बचा है नौगांव। हम धीरे धीरे चलते हैं नौगांव की तरफ। आज से दोपहर तक हमारा नौगांव क्रॉस हो जाएगा। नौगांव से बरकोट की दूरी 12 किलोमीटर की रहती है, तो हम धीरे धीरे शाम तक बरकोट पहुंच जाएंगे। और आज मौसम हल्का सा बादल छाए हुए हैं, ज़्यादा धूप नहीं आई है, ठंडा ठंडा मौसम है। चलते हैं धीरे धीरे आराम से। और वो सामने बर्फ़ की चोटियाँ भी नज़र आ रही है। अभी काफ़ी बर्फ़ है चोटियों के ऊपर। वो सामने बर्फ़ की चोटियाँ, बाबा जी, बर्फ़ की चोटियों के ऊपर धूप आई है तो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है और उसके ऊपर बादल भी सफ़ेद है। दोनों का कलर एक ही हो चुका है, लेकिन काफ़ी सुंदर नज़ारा है। कैमरे में इतना सही से नज़र नहीं आता है, लेकिन अपनी आँखों से बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ यमुना मैया के उस पार भी कुछ पहाड़ी के ऊपर गांव बसे हैं, काफ़ी सुंदर है। खेती भी है। और हम धीरे धीरे अब नौगांव के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। चलते हैं आराम से। यमुनोत्री मार्ग सीधे और नौगांव सूरी मार्ग ऊपर। यहाँ पर बोर्ड दिया वाला है, अतिथि देवो भव। यमुनोत्री धाम यात्रा पर नगर पंचायत नौगांव जनपद उत्तरकाशी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ये ऊपर जाने वाला जो रास्ता है वो शिवरी मार्ग है। हमें नीचे के रास्ते से आगे बढ़ना है। और ये नगर पंचायत नौगांव, यहाँ पर बोर्ड दिए वाला है स्वागत करने का। अब यहाँ से आगे नौगांव की हद शुरू होती है। अभी हम सौली गांव पहुँच चुके हैं।
नौगांव से पहले ही सौली गांव आया है। अब यहाँ से बस 2 किलोमीटर से भी कम बचा है अभी नौगांव। अब हम नौगांव में एंटर हो रहे हैं। यहाँ से नौगांव स्टार्ट हो चुका है। अभी हम धीरे धीरे चलते हैं मेन मार्केट की तरफ। नौगांव का ये मोटर मार्ग पुल है। यहाँ से मेन मार्केट स्टार्ट होता है अभी। नौगांव में पहुँचने के बाद एक छोटे से होटल पर हम दोनों ने भोजन कर लिया है। अब दोपहर हो चुकी है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हर हर गंगे, जय महादेव, जय भोलेनाथ।